लियोपोल्ड वन रैंकी, हिंदी में बोले तो लियोपोल्ड वन रंके, 1795 to 1886. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. लियोपोल्ड वन रैंकी बर्लिन यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन थे। उनकी सोच ने 19th सेंचुरी की हिस्टोरियोग्राफी पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। मतलब बच्चों, रैंकी ने हिस्ट्री को बदल दिया। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। उन्होंने हिस्ट्री को क्रिटिकली ध्यान से जांच कर स्टडी करने का तरीका बताया। मतलब बच्चों, चेक करके हिस्ट्री पढ़ो। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. उन्होंने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, असली कागज से मिली जानकारी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब बच्चों, ओरिजिनल प्रूफ सबसे बेस्ट। He also stated that all type of document associated with a historical event need to be examined with the greatest care. उन्होंने ये भी कहा कि हिस्ट्री की किसी भी घटना से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए। मतलब बच्चों, हर प्रूफ को ध्यान से देखो। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. उनका मानना था कि इस तरीके से हम सच्ची हिस्ट्री ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। मतलब बच्चों, इस मेथड से सच मिलेगा। He criticized imaginative narration of history. उन्होंने इमेजिनेशन, कल्पना से हिस्ट्री लिखने का विरोध किया। मतलब बच्चों, स्टोरी बना के हिस्ट्री नहीं लिखनी। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन 2 books एंटाइटल्ड द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उनके आर्टिकल को 2 बुक में पब्लिश किया गया, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब बच्चों, उनकी बुक फेमस है। कार्ल मार्क्स, 1818 to 1883. In the later half of 19th century, a new school of thought arose keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. 19वीं सदी के बाद कार्ल मार्क्स के आइडिया से एक नया थिंकिंग स्कूल ऑफ थॉट शुरू हुआ। मतलब बच्चों, मार्क्स ने न्यू आइडिया दिया। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री सिर्फ आइडिया, विचार के बारे में नहीं है, बल्कि रियल पीपल, जीते जागते लोगों के बारे में है। मतलब बच्चों, हिस्ट्री इज इक्वल टू लोगों की कहानी। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड। लोगों के रिलेशनशिप उनकी बेसिक नीड, जरूरतों और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कमाने के साधन पर डिपेंड करते हैं। मतलब बच्चों, पैसा और काम इक्वल टू रिलेशन बनता है। द एसेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। समाज के अलग अलग लोगों को ये साधन, रिसोर्स बार बार नहीं मिलते। मतलब बच्चों, सबको इक्वल चांस नहीं मिलता। दिस इनइक्वालिटी कॉज अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। इस अनइक्वल सिचुएशन से समाज में क्लासेस, वर्ग बन जाते हैं और इनके बीच फाइट, क्लास स्ट्रगल होता है। मतलब बच्चों, रिच वर्सेस पुअर फाइट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री असल में क्लास स्ट्रगल की कहानी है, जहां रिच लोग बाकी लोगों का फायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब बच्चों, रिच लोग पुअर को यूज करते हैं। दास कैपिटल, अ ट्रीटिसाइज रिटन बाय हिम, इज द मोस्ट रिफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी फेमस बुक दास कैपिटल पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। मतलब बच्चों, मार्क्स की फेमस बुक। एनल स्कूल, यानी कि एनालिस स्कूल। At the onset of 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as Annals School. 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस में हिस्टोरियोग्राफी का एक नया स्कूल शुरू हुआ, जिसे एनल्स स्कूल कहते हैं। मतलब बच्चों, फ्रांस में न्यू हिस्ट्री स्टाइल स्टार्ट हुआ। एनल्स स्कूल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। एनल्स स्कूल ने हिस्ट्री लिखने का नया तरीका दिया। मतलब बच्चों, हिस्ट्री का न्यू स्टाइल।
It was recognized now that history is not only about the political events, king, greats, leader, and accordingly politics, diplomacy and war. अब ये समझ आया कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स, लीडर्स, पॉलिटिक्स, वॉर तक सीमित नहीं है। मतलब बच्चों सिर्फ किंग और वॉर नहीं, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, and their collective psychology, etc. in the historical times. बल्कि हिस्ट्री में क्लाइमेट, मौसम, लोकल पीपल, साधारण लोग, एग्रीकल्चर, खेती, ट्रेड, व्यापार, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, संचार, सोशल डिवीजन, समाज के वर्ग और लोगों की सोच, साइकोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब बच्चों पूरी लाइफ इक्वल टू हिस्ट्री। द एनल स्कूल वॉज स्टार्ट बाय फ्रांस हिस्टोरियन। एनल स्कूल की शुरुआत फ्रांस के हिस्टोरियन ने की। मतलब बच्चों फ्रांस के हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मतलब नारीवादी इतिहास लेखन। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वीमेन। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है हिस्ट्री को महिलाओं, वीमेन के नज़रिए से फिर से समझना, रिस्ट्रक्चर करना। मतलब बच्चों वीमेन की नज़र से हिस्ट्री। द राइटिंग ऑफ सिमोन दे बोवा हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। सिमोन द बोवा, हिंदी में बोले तो सिमोन द बोवार की राइटिंग, लेखन ने फेमिनिज्म, नारीवादी की बेसिक आइडिया को मजबूत किया। मतलब बच्चों उन्होंने वीमेन के राइट की बात की। शी वॉज फ्रांस, वो फ्रांस की थी। मतलब बच्चों वो फ्रांस की राइटर थी। द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominant perspective of history. फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने कहा कि हिस्ट्री में वीमेन को शामिल करना जरूरी है और पुरुष मेल के नज़रिए से लिखी हिस्ट्री को फिर से सोचना चाहिए। मतलब बच्चों सिर्फ मैन नहीं, वीमेन भी इम्पॉर्टेंट। It drove historical research to focus in depth on various aspects of women life such as their employment, their role in trade, union, institution, working for their cause, their family life, etc. इससे हिस्ट्री रिसर्च में वीमेन के लाइफ पर फोकस बढ़ा, जैसे जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन में रोल, इंस्टीट्यूशन में काम, फैमिली लाइफ आदि। मतलब बच्चों वीमेन की लाइफ डिटेल में स्टडी हुई। In the historical writing after 1990, women were portrayed as an independent social class. 1990 के बाद हिस्ट्री में विमेन को एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सोशल क्लास के रूप में दिखाया गया। मतलब बच्चों विमेन इक्वल टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। मिशेल फोको, हिंदी में बोले तो मिशेल फोकॉल्ट, 1926 to 1984, द फ्रांस हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। मिशेल फोको 20वीं सदी के फ्रांस के हिस्टोरियन थे। मतलब बच्चों फोकोल्ट इक्वल टू फ्रांस का हिस्टोरियन। मिशेल फोकोल्ट ब्रॉट फॉर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी। उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन में एक नया कॉन्सेप्ट आइडिया दिया। मतलब बच्चों न्यू आइडिया इन हिस्ट्री। He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical event in a chronological order is not right. अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को सिर्फ टाइम ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना सही नहीं है। मतलब बच्चों सिर्फ डेट के हिसाब से हिस्ट्री गलत है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the unlimited historical truth but attempt to explain various transitions in the past. उन्होंने बताया कि आर्कियोलॉजी पुरातत्व सिर्फ अनलिमिटेड ट्रूथ खोजने की कोशिश नहीं करता बल्कि पास्ट के चेंजेस, ट्रांजिशन को समझाता है। मतलब बच्चों चेंज समझना इम्पोर्टेंट। फोको फेल्ट दैट एक्सप्लेन द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। फोको के अनुसार हिस्ट्री में चेंज, ट्रांजिशन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब बच्चों चेंज इक्वल टू मेन फोकस। ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। उन्होंने अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम दिया। मतलब बच्चों उनका मेथड का नाम। सो फार फोको सब्जेक्टेड द अनएक्नॉलेज एरियाज बाय हिस्टोरियंस सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन,
प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। फोकोल्ट यानी कि फोको ने ऐसे टॉपिक्स पर भी हिस्ट्री स्टडी की जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था, जैसे मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, मेडिसिन, और उसके बाद प्रिजन सिस्टम यानी कि जेल व्यवस्था। मतलब बच्चे न्यू टॉपिक भी हिस्ट्री बने। Thus the scope of historiography kept continuously expanding। इससे हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन का स्कोप दायरा लगातार बढ़ता गया। मतलब बच्चों हिस्ट्री और बड़ा हो गया। राइटिंग ऑफ हिस्टोरीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा कम इनटू प्रैक्टिस। अब हिस्ट्री सिर्फ किंग और वॉर की नहीं, बल्कि लिटरेचर, साहित्य, आर्किटेक्चर, इमारत, स्कल्पचर, मूर्तिकला, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म और टीवी की भी लिखी जाने लगी। मतलब बच्चों हर फील्ड की हिस्ट्री बनने लगी। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट लेसन यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।